बच्चों, आज हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। उससे पहले हम ग्रोथ समझेंगे। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हम किसी भी एनिमल के आकार, लंबाई या चौड़ाई के रूप में एक स्थायी बदलाव के रूप में देख सकते हैं। ये वैसे ही बदलाव होते हैं जैसे कोई बच्चा बड़े होकर लंबा और चौड़ा हो जाता है। ये बदलाव समय के साथ धीरे धीरे होते हैं, मतलब इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती। अगर पौधों की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ एक फैशन की तरह है। अधिकांश पौधे अपने जीवन में ग्रोथ मोड में ही रहते हैं, मतलब वो बढ़ना रुकते ही नहीं। इन्हें बढ़ने का जैसे कोई शौक चढ़ गया हो। और पौधों का इस तरह का बढ़ना सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के शानदार कॉम्बिनेशन से होता है, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी गई हो। अब पौधों में जो ग्रोथ का मुख्य हीरो होता है वो होता है मेरिस्टेम। पौधों में ग्रोथ होती है मेरिस्टेम के एरिया से, मेरिस्टेम के क्षेत्र से। ये स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो हमारे शरीर में जैसे स्टेम सेल होते हैं ना, उसी प्रकार पौधों में मेरिस्टेम होते हैं। इनका काम होता है पौधों को हमेशा बढ़ाते रहना। इन्हें समझ ले तो ये कह सकते हो ये पौधों के एक इंटरनल ग्रोथ इंजीनियर्स हैं। इसके बाद एक मेन बंदा आता है जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है एपिकल मेरिस्टेम। अब पौधों में जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और इसका फुल काम है कि पौधों की जो रूट हैं और स्टेम हैं उनको बढ़ाते रहो। जब तक कोई भी जो पौधा है वो सीड से निकलता है या उसके किसी हिस्से से नया पौधा बनता है तो एपिकल मेरिस्टेम उसे क्या करता है, उसे रूट, स्टेम और लीव्स में बदलने का काम करता है। इसे ही हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ रिलेटेड है। लेकिन अगर सेकेंडरी ग्रोथ करानी हो, मतलब पौधों को का साइज बढ़ाना हो, तो जैसे जैसे समय बीतता है जो रूट और स्टेम होते हैं सिर्फ लंबाई में ही नहीं बढ़ते बल्कि वो चौड़ाई में भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब कोई प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसा समझिए जैसे कि पौधे को पता चलता है कि उसकी चौड़ाई भी बढ़ानी है ताकि वो और मजबूत हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस में पौधे का ग्रोथ सो बस चलता ही रहता है। एपिकल मेरिस्टेम के जरिए लंबाई में और लेटरल मेरिस्टेम के जरिए चौड़ाई में बढ़ते हुए पौधा बड़े गर्व से, बड़े प्राउड के साथ अपना आकार बढ़ाता रहता है। सेकेंडरी ग्रोथ पौधों को थिकनेस बढ़ाने के काम में आता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताता हूँ। डाइकॉट होता है ना, जो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ की कुछ खासियत है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट पौधों की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है, मतलब इनके तने की मोटाई में बदलाव आता है। लेकिन बेचारे मोनोकॉट जो होते हैं ना, वो पौधों के पास ये डाइकॉट वाला फीचर नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ वाला फीचर नहीं होता, इसलिए मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सोचिए, इनका जो स्टेम होता है ना वो हमेशा एक ही साइज का रह जाता है, जैसे किसी ने इनकी ग्रोथ पर ब्रेक लगा दिया हो, वो हो गया प्राइमरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ के अलग अलग टाइप्स को जानेंगे, जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम को समझते हैं। सबसे पहले ये क्या भला है? यह ठीक वैसे है जैसे बगीचे में पत्तों के नीचे छुपे हुए रहस्यों को ढूंढना। प्राइमरी ग्रोथ का काम किसके पास था? जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राइमरी ग्रोथ की पूरी जिम्मेदारी एपिकल मेरिस्टेम की थी, जिसका काम था पौधों को लंबाई में बढ़ाना। इसका मतलब ये हमारे ग्रोथ शो का लंबाई का एक्सपर्ट था। और सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम का शो था, मतलब लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो लेटरल मेरिस्टेम है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है मतलब वो पौधों का चौड़ाई का एक्सपर्ट हो गया, विड्थ बढ़ा रहा है। इसका काम है कि पौधों की मोटाई बढ़ाना ताकि वो मजबूत बने और बड़े बड़े पेड़ों की तरह खड़े रह सके। लेकिन ये लेटरल मेरिस्टेम छोटे छोटे पौधों में, नाजुक पौधों में नहीं होता, मतलब इनमें कोई थिकनेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बड़े पौधों में ज़रूरत है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दो मुख्य खिलाड़ी हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल टिश्यूज के दो मेन पिलर होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों मिलकर पौधों की बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिससे उनका जो स्टेम होता है ना सिर्फ लंबा ही नहीं हो बल्कि मजबूत भी हो और थिक भी हो। तो वास्कुलर कैम्बियम की जो जिम्मेदारी है, वैस्कुलर कैम्बियम की जो जिम्मेदारी है, वो इंटरनल सेल्स को डिवाइड करके नए जाइलम और फ्लोएम बनाना है। जबकि कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, जो आउटर सिक्योरिटी की लेयर तैयार करता है ताकि जो आपका जो स्टेम है ना वो मजबूत और सुरक्षित खड़ा रहे। तो मैंने सेकेंडरी ग्रोथ का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि पौधों की तना अगर लंबाई में ना बढ़े बल्कि मोटाई में भी ग्रोथ करे लंबाई के साथ साथ, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। और इसके लिए जिम्मेदार होता है वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, जो पौधों को अंदर से मजबूत और बाहर से सुरक्षित बनाता है। अब वास्कुलर कैम्बियम क्या है, ये समझते हैं एक पौधों की सीक्रेट लेयर है।
शुरुआती लेयर वेस्कुलर सैंडविच की तरह है। शुरुआती स्टेज में पौधों में एक खास परत होती है जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये परत वैसे समझो जैसे स्लाइस के बीच की सैंडविच परत हो, जिसमें एक तरफ प्राइमरी जाइलम है और दूसरी तरफ प्राइमरी फ्लोएम। मज़ेदार बात यह है कि ये परत सीधी सादी नहीं होती, बल्कि पैचेस यानी छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, जैसे किसी ने अधूरी ब्रेड सैंडविच बना दी हो। अब ये पैचेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अब जैसे जैसे ये पैचेस समझदार होते हैं यानी मैच्योर होते हैं, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करके वेस्कुलर टिश्यूज को अलग अलग कर देते हैं, और इस लेयर को हम वेस्कुलर कैम्बियम कह सकते हैं। ऐसा समझो कि ये जो पैचेस थे ना, उनका एक जादुई शो था, एक मैजिकल शो था, जो धीरे धीरे पौधों में स्पेस बना देते हैं। अब जैसे ही ये वेस्कुलर कैम्बियम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो एक चारों तरफ से एक राउंड शेप या एक गोल सा घेरा बनने लगता है, जिसे हम कैम्बियम रिंग कहते हैं। ये रिंग वैसी ही होती है जैसे प्लांट ने खुद को एक कोई बैंड पहना दिया हो और वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब कैम्बियम रिंग के बनने को समझने के लिए हमें डाइकॉट प्लांट के जो स्टेम है उसकी एनाटॉमी को याद करनी होगी। हमने क्या बात की थी, पहले भी बात कर चुके हैं कि डाइकॉट स्टेम में जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम सेल होती है, जिन्हें हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अब इनका काम होता है कि दोनों को थोड़ी दूरी पर रखना, ताकि जो स्टेम है ना वो सही से ग्रोथ कर सके। अब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कुछ और भी छुपे हुए हीरो आते हैं, जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के आसपास की मेडुलरी रेज, ये खुद को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बदल देती है और इन्हें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। और यही इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कॉन्टिन्यूअस रिंग बनाते हैं, जिसे कैम्बियम रिंग कहा जाता है। ये ऐसा समझ लो कि सारे पैच मिलकर एक बड़ी टीम बना लें, ताकि जो आपका जो स्टेम है ना वो मजबूत हो सके और अच्छे से ग्रोथ कर सके। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप इतना समझाने को एक छोटे से में समझ सकते हो कि वास्कुलर कैम्बियम एक खास प्रकार की लेयर है जो प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच सैंडविच की तरह होती है। पहले छोटे छोटे पैच में होती है और बाद में मिलकर एक गोल रिंग बना देती है जब ये डेवलप हो जाती है, और यही रिंग पौधों के स्टेम को मजबूती देती है और ग्रोथ को बढ़ावा देती है। मानो पौधे का अपना ये सुपर हीरो यूनिफॉर्म टाइप में है, जैसे सुपर हीरो को यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं उस टाइप की। अब कैम्बियम रिंग और कॉर कैम्बियम ये क्या है थोड़ा समझ लीजिए। कैम्बियम रिंग ये एक्टिव कैम्बियम रिंग नए नए सेल्स का डिफरेंशिएशन शुरू कर देता है, और ये नए सेल्स को अलग अलग रोल्स में डालता है कि भैया तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। और ढेर सारे सेल्स जो स्टेम के बीच की तरफ बनते हैं और किनारों की तरफ भी बनते हैं, तो बीच के सेल्स धीरे धीरे सेकेंडरी जाइलम में बदल जाते हैं, जैसे कि ये स्टेम के अंदर के वॉरियर हों, और किनारे के सेल्स होते हैं ना वो सेकेंडरी फ्लोएम में बदल जाते हैं, जो बाहर से सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब जो कैम्बियम रिंग का जादू है ना वो कुछ अलग अलग है। कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो दो तरह की लकड़ी बनती है, ठीक है, दो तरह की वुड बनती है। एक को बोलते हैं स्प्रिंग वुड और एक को बोलते हैं विंटर वुड। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड, विंटर वुड को लेट वुड भी कहते हैं। अब स्प्रिंग वुड में बनी लकड़ी थोड़ी हल्की और नरम होती है, लेकिन जैसे एक नया स्टार्ट और विंटर वुड थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और डेंस होती है, जैसे तने की सर्दियों की शील्ड हो। ये दोनों मिलकर प्लांट का एनुअल रिंग बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टेम है ना कितने सालों का है। अब थोड़ा कॉर कैम्बियम को समझो कि जो स्टेम का बाहर का सुपर हीरो है ना वो वुडी प्लांट्स में कॉर कैम्बियम है, सबसे बाहरी लेटर मेरिस्टेम है, इसे फेलोजन भी कहते हैं, और ये तने की सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे ही कैम्बियम रिंग एक्टिव होती है, बाहरी लेयर जैसे कि कॉर्टेक्स सेल्स और एपिडर्मिस दब जाते हैं। ये वो समय होता है जब कॉर्क कैम्बियम यानी तने का जो बाहरी गार्ड होता है ना वो विकसित हो जाता है, और कॉर्क कैम्बियम का अब डिफरेंशिएशन होता है। तो एक बाहरी कवच कॉर्क कैम्बियम सेल्स को डिफरेंशिएट करना शुरू करता है, और जो बाहरी कॉर्क जिसे फेलम कहते हैं, अंदर की सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म बनाता है, और ये फेलोजेन फेलम और फेलोडर्म मिलकर पेरिडर्म बनाते हैं। इसे समझो जैसे तने का बाहरी कवच तैयार हो रहा हो और उसे हर तरह की मुसीबत से बचाना है। अब फुल ऑन प्रोटेक्शन को आसान भाषा में कहें तो सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म मिलकर तने का बार्क बनाते हैं। बार्क मतलब समझ गए ना, ऊपर वाला एरिया।
मतलब पेड़ की पूरी बाहरी लेयर, जिसे बार्क कहते हैं, वो इसी प्रोसेस का नतीजा है। और इस बार्क का काम क्या है? पेड़ को धूप से, बारिश से, सर्दी गर्मियों से बचाना, जैसे कि स्टेम का अपना कोई एक नेचुरल जैकेट हो। तो ये था पूरा सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।